जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं, सबसे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मेल आ रहे हैं और यूट्यूब पर भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो सर्वर एरर क्यों आ रहा है। जब भी हम अपना अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें इस तरह का मैसेज आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं स्क्रीनशॉट। इस तरह का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह का मैसेज आ रहा है और भर भर के कमेंट मेरे पास बस यही आ रहे हैं कि सर हम जब चेक कर रहे हैं तो चेक नहीं हो रहा है। कई दोस्तों का चेक हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। क्या ये साइट की प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? क्या हमारा नाम नहीं आया है? हज़ारों कमेंट ऐसे ही पड़े हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, सभी जगह बस यही कमेंट पूछे जा रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या है और ये मैसेज आ क्यों रहा है, पूरी जानकारी को मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता होगा आपके पास में इस तरह का अलॉटमेंट रिजल्ट। यहाँ पर एक क्रॉस का निशान दिखाई देता होगा और एक अलॉटमेंट रिजल्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देता होगा। जिन स्टूडेंट के यहाँ पर राइट का निशान दिखाई दे रहा है, जिन स्टूडेंट का यहाँ पर राइट का निशान दिखाई दे रहा है, उसका मतलब है उनका नाम आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम आ चुका है जिनका यहाँ पर राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों जिनका यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक बार मैं आपको फिर से दोहराता हूँ। जिन स्टूडेंट का यहाँ पर राइट का निशान दिखाई दे रहा है उनका तो यहाँ पर नाम आ गया है, लेकिन जिनका यहाँ पर क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है और यहाँ से क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है और यहाँ से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे हैं और इसका मतलब है आपका नाम नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपका नाम नहीं आया है। जब क्रॉस का निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अलॉटमेंट रिजल्ट पर आप क्लिक कर रहे हैं और जैसे ही अलॉटमेंट रिजल्ट यानी कि आवंटन परिणाम इस वाली लिंक पर क्लिक करते हैं, वैसे ही भाई साहब ये मैसेज आ जाता है सर्वर एरर इन एप्लीकेशन। जैसा कि देख पा रहे हैं, सर्वर एरर इन एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। बिल्कुल आपने सही सुना, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। सुबह से काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे, 7 बजे मेरी लिस्ट आ गई थी, 7 बजे से बराबर कमेंट चल रहे थे कि कोई भी हमारे पास में एरर मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है, इसका मतलब क्या है बताइए हमें। तो 12-1 बजे तक मैं बिजी था, इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता भी नहीं पा रहा था। इसलिए अब मैं फ्री हुआ तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की है, क्योंकि कमेंट भी आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रहे थे इसी टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने सोचा था कि साइट का प्रॉब्लम हो सकता है, साइट का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मेरे पास में काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए, मैंने उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड लिए, तो उनमें से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनका आसानी से डाउनलोड हो रहा था अलॉटमेंट लेटर, जिसका आसानी से डाउनलोड हो रहा था अलॉटमेंट लेटर, कोई भी परेशानी नहीं आ रही थी। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एरर मैसेज आ रहा। मुझे लगा साइट की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैंने क्या किया, हेल्पलाइन पर कांटेक्ट किया, आईटीआई डिपार्टमेंट में मैंने कांटेक्ट किया। वहाँ से मुझे पता चला कि अगर ऐसा मैसेज आ रहा है तो उनका मतलब है कि नहीं आया, यानी कि नाम नहीं आया। पहले फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर सर्वर एरर आ रहा है तो साइट का ही प्रॉब्लम होगा। फिर से मैंने कांटेक्ट किया, 4-5 बार मैंने कांटेक्ट किया, मेरा फ्रेंड भी है वहाँ पर भी मैंने, और आईटीआई डिपार्टमेंट में, और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैंने ट्राई किया। तो वहाँ से मुझे पता चला कि अगर इस तरह का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि सर्वर एरर इन एप्लीकेशन का मतलब है आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अब दोस्तों इनकी एक गलती है कि इन्होंने क्या किया है, इस मैसेज की जगह पर अगर ये बोल देते कि आपको इस राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं होती, स्टूडेंट आराम से समझ जाता। लेकिन इन्होंने पता नहीं ऐसी क्या गलती की, इन्होंने इस वाले जो एरर पेज है, एरर पेज की जगह पर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है इस वाला पेज, ये पेज लगा देते तो अच्छा रहता, स्टूडेंट को परेशानी नहीं होती। अब दोस्तों ये मैसेज क्यों आया है, दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए फर्स्ट राउंड की जब आप मेरिट लिस्ट चेक कर रहे थे, तो जब आपका कॉलेज में नाम नहीं आता था तो वहाँ पर आपको मैसेज आ जाता था कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, आप प्लीज़ अपना अगले राउंड में इंतज़ार करें। अब दोस्तों क्यों आता था अगले राउंड में इंतज़ार करें, क्यों आता था? क्योंकि वहाँ पर अपग्रेडेशन करने का ऑप्शन था स्टूडेंट को, यानी कि फर्स्ट राउंड की सेकंड लिस्ट आने वाली थी, जो कि आज आ चुकी है सेकंड लिस्ट। तो सेकंड लिस्ट आनी थी, इस वजह से वहाँ पर आपको अगले राउंड में इंतज़ार करने के लिए बोला जा रहा था, यानी कि जिनका फर्स्ट में नहीं आया उनका सेकंड में आ जाएगा। और चॉइस फिलिंग उनकी एक ही थी, चॉइस फिलिंग क्या थी, एक ही। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी उनकी सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग चली है, चॉइस फिलिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी चॉइस फिलिंग के आधार पर उनका नाम आया। तो फर्स्ट राउंड में जिनका नाम नहीं आ रहा था तो उनको बोल दिया गया कि आपका नाम नहीं आया, कृपया अगले राउंड में इंतज़ार करें।
ठीक है। तो फर्स्ट के यहाँ पर 2 राउंड बनाए गए थे, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड के बाद में कोई भी राउंड नहीं है। कोई भी राउंड नहीं है का मतलब है कि जो काउंसलिंग है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, जो काउंसलिंग है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। काउंसलिंग को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। काउंसलिंग को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड किया है, एक राउंड 1 में डिवाइड किया है और एक राउंड 2 में डिवाइड किया है, ठीक है। राउंड 1 में डिवाइड किया है, राउंड 2 में डिवाइड किया है। जरा ध्यान से समझना, राउंड 1 में इनकी 2 लिस्ट आई थी। एक तो आपको पता है 28 तारीख को जो लिस्ट आई थी, 27-28 तारीख को लिस्ट आई थी, और एक आज 10 तारीख को लिस्ट आई है। यानी कि फर्स्ट लिस्ट आई थी, एक सेकेंड लिस्ट आई है। जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था उसमें क्लियर मेंशन था कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, आपको जो कॉलेज मिलेगा वो दूसरी राउंड में मिलेगा, वहाँ पर आपको मैसेज दिखाई देता था। लेकिन इस वाले राउंड में जब आप सेकंड लिस्ट में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो वहाँ पर सर्वर एरर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बाद में अब जो राउंड 1 का काउंसलिंग है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। राउंड 1 का यहाँ पर काउंसलिंग अब ख़त्म हो गया है। जिनका सेकेंड में काउंसलिंग में जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया है, यानी कि राउंड 1 की सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया है, अब उनका यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ रहा है। अब उनको क्या करना होगा, जिनका इस तरह का मैसेज आ रहा है यानी कि जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो अब उनको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, केवल और केवल क्या काम करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर हमारा कौन सा राउंड शुरू होगा, हमारा राउंड 2 शुरू होगा, ठीक है। राउंड 2 में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, राउंड 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, जिन स्टूडेंट का यहाँ पर नाम नहीं आया है, ठीक है, या जिनका नाम आ गया है, उन्हें मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, उन्होंने एडमिशन भी नहीं लिया है, तो उन्हें अब राउंड 2 में, यानी कि जो राउंड 2 हमारा कब से चलेगा, 14 जुलाई से 21 जुलाई तक जो राउंड 2 आएगा। राउंड 2 का मतलब काउंसलिंग के 2 पार्ट हैं। राउंड 2 का अगर हम कहेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट, राउंड 2 का थर्ड मेरिट लिस्ट और फोर्थ मेरिट लिस्ट, ठीक है। फर्स्ट राउंड खत्म, सेकंड राउंड खत्म, राउंड 1 और 2 इसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट आई थी, यहाँ पर सेकंड, अब यहाँ पर थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट, यानी कि यहाँ पर इन्होंने काउंसलिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर हम इसे राउंड हटा करके आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो इसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि पार्ट 1 की 2 राउंड थे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, और पार्ट 2 हमारा कब से शुरू हो रहा है, 14 जुलाई से 21 जुलाई शुरू हो रहा है। 14 जुलाई से 21 जुलाई शुरू हो रहा है, और जब पार्ट 2 शुरू होगा 14 जुलाई से 21 जुलाई, तो जो पार्ट 2 चलेगा उस पार्ट 2 में 14 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में उन स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होगा जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और उन स्टूडेंट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होगी जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किया। लेकिन एक बात जरा ध्यान से समझना, उन स्टूडेंट को भी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी जिनका सेकंड, यानी कि अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, यानी कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ, सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं हुआ, यानी कि आज की लिस्ट में नाम नहीं आया, या आज की लिस्ट में नाम आ गया और उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया, अपनी फीस जमा नहीं की, यानी कि जीरो हो गए। 13 तारीख तक जो भी स्टूडेंट का, अगर हम कहें सीधी सी भाषा में, जो भी स्टूडेंट 13 जुलाई तक एडमिशन नहीं करवाता है, 13 जुलाई तक उन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है, तो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को करनी पड़ेगी 13 जुलाई तक जिन स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है, और 14 जुलाई से जब पार्ट 2 शुरू होगा, पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन तो केवल नए स्टूडेंट को करना है, लेकिन चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को करनी है। चाहे आपने चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड वाले में करवा ली है, यानी कि 25 जून तक जो चॉइस फिलिंग चली थी उसमें अगर आपने चॉइस फिलिंग करवा ली हो और यहाँ पर 13 जुलाई तक आपका एडमिशन नहीं होता है, तो भी अब पार्ट 2 में आपका चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। 14 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में जो चॉइस फिलिंग चलने वाली है आपकी, उस चॉइस फिलिंग में आपको चॉइस फिलिंग करवानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद में जब चॉइस फिलिंग करवा लोगे उसके बाद में हमारा थर्ड राउंड आएगा, ठीक है। थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, इसके बाद में फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट, फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट एक साथ में नहीं आएंगी, यानी कि जो थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, चॉइस फिलिंग हो जाएगी, लेकिन जो फोर्थ राउंड की मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट जैसी बनेगी। जैसा कि इसमें क्या हुआ था, इन्होंने दो मतलब पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन, पार्ट 1 का फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन हुआ था, चॉइस फिलिंग होती, लेकिन पार्ट 2 के यहाँ पर सेकंड राउंड में कोई भी चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट आपका नाम आया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर थर्ड राउंड में क्या करना है, चॉइस फिलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन जो राउंड 4 होगा, राउंड 4 में कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होगा। पार्ट 2 में जो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करोगे उसी के बेसिक पर आपका यहाँ पर नाम आएगा।
ओके, सारी जानकारी मैंने अच्छे से आपको समझा दी है। काउंसलिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आपका नाम नहीं आया है या आपका नाम आ भी जाता है तो 13 जुलाई तक जिन स्टूडेंट का सीधी सी भाषा में कहीं नाम नहीं आ पाता है, यानी कि एडमिशन नहीं होता है, तो 14 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में जो काउंसलिंग चलेगी, यानी कि पार्ट 2 की जो काउंसलिंग चलेगी, उसमें आपको चॉइस फिलिंग करवानी पड़ेगी सभी छात्रों को। फिर इसके बाद में 3rd राउंड की आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। सारे डाउट मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी वीडियो देखना ही नहीं है, सारे डाउट क्लियर। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी कोई थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें बेझिझक, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जिन स्टूडेंट का नाम नहीं आया है, यानी कि जिन स्टूडेंट को इस तरह का मैसेज आ रहा है, उन्हें केवल और केवल कुछ नहीं करना है, एरर मैसेज आ रहा है, उन्हें कुछ नहीं करना है। अब केवल और केवल 14 जुलाई का इंतज़ार करना है। 14 जुलाई को आप क्या करना, यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर लेना अपनी। ठीक है, क्या कर लेना, चॉइस फिलिंग कर लेना 14 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में। इसके बाद में क्या होगा, फिर हमारी 3rd राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, 3rd राउंड की मेरिट लिस्ट कब आएगी, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए 3rd राउंड की हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी, 3rd राउंड की सबसे पहले कॉमन लिस्ट आएगी। कॉमन लिस्ट 22 जुलाई को। इसके बाद 23 जुलाई को हमारी कौन सी लिस्ट आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। जिस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड में हुआ था ना, पहले हमारी कॉमन लिस्ट आई थी, फिर हमारी फाइनल लिस्ट आई थी, इसी प्रकार से 22 तारीख को हमारी कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, फिर हमारी 23 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, और जिन इनका फिर कॉमन मेरिट लिस्ट में, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई मुझसे, देखिए 22 तारीख को हमारी कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी। 23 तारीख को उन स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिनके ऐसा लगता है कि प्राप्तांकों में, यानी कि आपने जो प्राप्तांक सबमिट किए उनमें अगर कुछ गलतियां हो जाती तो 13 जुलाई को सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी, तृतीय चयन सूची जारी करना, वो 26 जुलाई को जारी की जाएगी। ठीक है, कॉमन लिस्ट 22 तारीख को। फिर जब कॉमन लिस्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो नंबर आए हैं, हमारी रैंक आई है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो 23 तारीख तो सुधरवा लेना और 26 तारीख को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो पूरी प्रोसेस है, मैंने आपको समझा दिया है। कब कोई भी डाउट हो कमेंट कर लीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आपने मेरा अगर यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। आपकी स्टडी से संबंधित जो भी आपके डाउट होते हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है स्टडी से संबंधित, वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक लिए बाय।